समाज से दिक्कत है मुझे, सबको सलाह देनी है। घर से निकलते हैं सलाह दे देंगे, सिखाना कुछ नहीं है। मैं आता हुआ दिखता हूँ, कहते हैं अरे ये तो बेचारा दुबला पतला है, कुछ नहीं है इसके पास, सलाह दे देते हैं। सलाह से मोटा हो जाऊँगा जैसे। रोड चलते लोग बोलने लगते हैं मुझे, थोड़ा घर का खाना खाया कर, थोड़ा घर का खाना खाया कर। करता हूँ मैं कोशिश, सेम लोग बोलते हैं भाई अपने घर का खाया कर। जब तुम्हें खाना खिलाना ही नहीं था, क्यों बोला कि अपना ही घर समझ। ऐसे बोल देते मुझे कि अपना ही घर समझ, फिर गुस्सा हो जाते जब मैं गिरवी रख देता हूँ। अपना ही था, परेशान कर रखा है लोगों ने, कुछ नहीं सिखाना है। राह चलते लोग बोलने लगते हैं ऐसे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आप लोग बैठे इतनी देर से, मैं बता दूं आपको, होती है। ज़्यादा हार उन्हीं की होती है जो कोशिश कर रहे हैं। घर पे पड़े रहो, आप कोई हार नहीं है। हम इंटर स्कूल हार गए थे, हम वॉलीबॉल हार गए इंटर स्कूल। मेरा कोच आ गया था कि बेटा हम हारे नहीं हैं, हम सीखे हैं। मैंने कहा पहले सिखाया होता तो आज हारते नहीं। क्या बताऊं, आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। मेरे स्कूल में मोरल साइंस की किताब चोरी हो गई थी, टीचर की। एक हफ्ते बाद वो लड़का खुद आके किताब वापस करेगा कि सर सॉरी मैंने चोरी कर ली थी। कहते तो वापस देने क्यों आया है? कहता सर अब पढ़ लिया ना। ऑटो में बैठा मैं, घटिया लोग, ऑटो में बैठा मैं, और ऑटो वालों ने बंद कर दिया रोड पे देखना। अब फ़ोन में ही देखते हैं पूरा टाइम रील देखे जा रहे हैं। मैंने बोला क्या कर रहा है भाई, आगे पुलिस है। कहता हाँ इसमें दिखा रहा है। कहता है मेरे से सर मैं दूध ले लूँ? तो मैंने कहा ले ले। इतना अंदर कहीं गली में ले गया, मेरे को पूछना पड़ा तू क्या गाय के नीचे ही लगा देगा? हम बैठे, हमारी बात हो रही है, और मैं लेट हो गया था एक्चुअली, मैं बहुत लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। तो मैं बोला उसको कि भाई थोड़ा जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूँ। आगे ले गया मुझे गली में, 3-4 गली आगे ले गया और रोक दी। तो मैंने कहा क्या हो गया है? तो कहता है ये आगे 3 घर दिख रहे हैं, आप दूध बांट दोगे क्या? तो मैंने कहा तो तू क्या कर रहा है? कहता मैं तो रील देख रहा हूँ। एक ऑटो में बैठा था और मुझे थोड़ा जल्दी था, मैं उससे बोला कि यार थोड़ा जल्दी चलाना, मुझे शमशान घाट जाना है। इतना तेज ऑटो चलाया भाई, मुझे बीच में बोलना पड़ा किसी और को जला रहे हैं। ऐसे ही है, पेरेंटिंग भी ऐसे ही है। केयर बहुत करते हैं सबके पेरेंट्स, है ना, मेरे नहीं करते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा पैर टूटा हुआ है। मेरा दोस्त मुझे घर लेके आया, है ना। मेरी मम्मी ने देखा एकदम बीपी बढ़ रहा है उनका, पसीना आ रहा है उनको। पापा आए जल्दी से, मम्मी को देखा, एकदम गाड़ी उठाई, मेडिकल गए और इलेक्ट्रॉल ले आए मम्मी के लिए। मैंने कहा पापा मेरे लिए? तो कहते तुझे ढोल दिलाया था ना लास्ट बर्थडे पे। मैंने कहा पापा मेरा पैर टूटा हुआ है यार। तो कहते हाँ तो पैर से मत बजाना ढोल। ये क्या बात है करने की भाई, ये क्या, ये सिर्फ सिखा रहे हैं मुझे। उनका बाप तो और क्रेजी भाई, मेरे दादाजी ऐसे गुस्सा होने लगता है रैंडम टाइम पे कि लाइट क्यों चालू छोड़ दी, बिल बहुत आता है, लाइट क्यों चालू छोड़ दी। मैंने कहा अरे दादाजी सिग्नल पे खड़े हैं हम, सारी लाइटें थोड़ी मेरी, एक चीज ढेले भर की चीज नहीं सिखाई है। मुझे अभी कुछ दिन पहले पहली बार गुलाब मिला और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ रिप्लाई में। मैं तो ब्लश करने लगा था, चुप हो गया था। 1.5 मिनट तक मैं वो गुलाब पकड़ के रोड के किनारे चुप खड़ा रहा, 1.5 मिनट तक। तो वही बोल पड़ी, कहती 40 का है, लेना है कि नहीं? से आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें। लोग आ जाते हैं, आप कभी नहीं मिले हो, पहली बार मिल रहे हो, चाहते हैं कि आपके पैसे बचवा दें, सेविंग्स करा दें आपकी। बस से उतरा में एक अंकल अपीयर हो गए, कहते कहाँ गए थे? मैं कहा इंदौर गया था। कहते कितने की टिकट हुई थी? मैं कहा 1000 रुपये की। कहता है मुझे पहले बोला होता 600 में करा देता। मैंने कहा अंकल मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ आपको, इसके पहले कैसे बोल देता है? इसके पहले सुन ही नहीं रहा है, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता अभी चल 600 में करा के वापस भेज दो। मैं कहा फिर तो 1600 की पड़ेगी ना अंकल मुझे। बोले जा रहा है, पूछे जा रहा है और क्या चल रहा है, तो मैं बता दिया। मैंने कहा मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी पिछले हफ्ते। तो कहता है कितना खर्चा आया उनके क्रियाक्रम में?
मैंने कहा 20,000 रुपये। कहता है मुझे पहले बोला तो होता, 20,000 में दादा दादी दोनों का करा देता। जबकि दादाजी जिंदा है मेरे। अभी कैसे समझाऊं उनको कि बहुत अच्छी डील है ये। मेरा दोस्त पूरा टाइम रील्स वगैरह देखता रहता है और उसको ऐसा लगने लगा अब कि वो नॉलेजेबल हो गया है। ट्रिविया बताने लगा मुझे। कहता तुझे पता है पहले वॉर के टाइम पे गन के आगे चाकू लगा हुआ आता था कि अगर आपकी गोली खत्म हो जाए तो चाकू मार दियो। है ना जीनियस। पर मैं कह रहा हूँ सामने वाले पे तो गोली है, वो तो गोली ही मारेगा। चूते से चाकू लेके खड़ा हुआ है। ये कैसा जीनियस है भाई, ये कैसा ह्यूमन ब्रेन है। ये किसी का शार थॉट नहीं है। ये एक बोर्ड मीटिंग को उसने कन्विंस कराया कि देखो अपन क्या करेंगे, गन के आगे चाकू लगा देंगे अपन। आगे क्या करना चाह रहा है तू? तलवार के आगे धनुष्बाण लगा देगा भाई। बाइकर्स नहीं पसंद है मुझे। महंगी गाड़ियां, 4 लाख 5 लाख रुपए की गाड़ी 120 140 चला रहे हैं, जाना कहीं नहीं है। महंगी लेदर जैकेट पहन रखी है, नी गार्ड्स लगा रखे हैं, हेलमेट नहीं पहन रखा है। और आप सोचो कि इसकी अकल कहाँ है यार। फिर आपको याद आता है नी गार्ड्स तो लगा रखे। कभी किसी बाइकर को रोकना, आप उससे पूछना अकल बड़ी की भैंस, तो बोलेगा 600 सीसी का इंजन। जानवर नहीं पसंद है मुझे, इसलिए भी क्योंकि लोग मुझे कंपेयर कर देते हैं। ऐसे बोलने लगते तुझसे बेटर तो मेरा कुत्ता है। कैसे? पूछो उसको 17 का पहाड़ा। कुत्ते को थोड़ी पता है 17 दूनी 35, सॉरी 36। कुत्तों को सिर्फ 5 तक गिनती आती है, उतनी पिल्ले हैं ना उनके पास। इतने सेंसिटिव प्रोटेक्टिव है लोग कुत्तों के लेके। आप पत्थर दिखाओ गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तुझे मारू पत्थर, तुझे मारू पत्थर। मैं तो कहता हूँ धीरे से मार ले, एक आध मार ले धीरे से। मेरा लॉजिक सिंपल है, देखो कि अगर आप शाम को इवनिंग वॉक पे जा रहे हो और मैं पीछे से चुपके से आके आपकी गांड पे काट लूँ तो बिल्कुल मारो पत्थर, बनता है। शर्त मेरी एक ही है, पहले गांड पे काटने देना है। छोटी जगह से मैं आता हूँ और इतना टफ है वहाँ, छोटा गांव है, सब जानते हैं एक दूसरे को, और बहुत मुश्किल है वहाँ छुप के सिगरेट पीना। वहाँ किसी से लड़ाई हो जाती है, वो कहता है तू जानता है मेरा बाप कौन है? मैं कहा तू जानता है मेरा बाप कौन है? कहता नहीं। मेरे का फिर एक छोटी एडवांस दे दे। इतने एंथुजियास्टिक लोग, समझ नहीं आता। मुझे 5 रुपये मेरा चेंज बचा है, कहता है कि सर 5 का कह दूँ, 5 का कह दूँ सर, 5 का कह दूँ। सिक्का दे दे, बढ़िया रहेगा सिक्का। आप में से कोई चोर बाजार गया है कभी? नहीं? फिर तो ऐसे ही होता है जैसा मैं बता रहा हूँ। मैं तो पहली बार गया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं पूछा किसी से कि क्या करना होता है, कहते अंदर जा समझ आ जाएगा। अंदर पहुंचा, मैं बटुआ चोरी हो गया मेरा। मैं कहा ये बात खुद से समझनी थी। और मैं मेरे दिमाग में बना के गया था कि चोर बाजार जा रहा हूँ। मैं अंदर पहुंचा, मैंने कहा एक काम करो 2 चोर पैक कर दो। कहते हैं चोर नहीं मिलते हैं यहाँ, कुछ और मांग। मैं दिखाया उनको एक फ़ोटो, मैंने कहा ये टेबल मिल जाएगी? कहते यार ये टेबल तो नहीं है हमारे पास, पर तुमने कहाँ देखी है? वो शर्मा जी के घर देखी थी, परसों तक मिल जाएगी। और तेरे घर भिजवा दूंगा। मैंने कहा मेरा घर कैसे पता है भाई? कहता वो आपका बटुआ चुराया था ना, उसमें देख लिया।